आप शायद अपनी जिंदगी में कई लोगों को सिर्फ सतही तौर पर जानते होंगे। आप उन्हें स्कूल में चलते हुए देख सकते हैं, या आपके ऑफिस में वे आपके गलियारे में काम करते हैं, या आप उन्हें किराने की दुकान, पड़ोस में, या शायद चर्च में भी कभी-कभी देख लेते हैं। तो अगर आपको उन लोगों का किसी और को वर्णन करना हो तो आप कैसे करेंगे? संभावना है कि आप उन्हें उनकी शारीरिक विशेषताओं या जातीयता के आधार पर ही बताएंगे। तो अगर आपको अपने किसी प्रिय मित्र का किसी और को वर्णन करना हो तो आप कैसे करेंगे? खैर, वह शारीरिक विशेषताओं के आधार पर नहीं होगा, वह उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र गुणों के आधार पर होगा। सच्चाई यह है कि किसी को वास्तव में उनकी शारीरिक विशेषताएं या जातीयता परिभाषित नहीं करती। तो जब हम आज फिर से गलातियों 5 में लौटते हैं, तो प्रेरित पौलुस मसीहियों का वर्णन कर रहे हैं और वे चरित्र और उससे निकलने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब सबसे पहले पौलुस कहते हैं कि यहाँ विश्वासी वास्तव में आत्मा द्वारा संचालित होता है। पौलुस पद 18 में लिखते हैं, यदि आप आत्मा द्वारा संचालित हैं तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। अब यहाँ यदि शब्द को मूल भाषा में चूंकि के रूप में भी अनुवादित किया जा सकता है। तो चूंकि आप आत्मा द्वारा संचालित हो रहे हैं, अब आप व्यवस्था की दासता से मुक्त हो गए हैं। अब आप पवित्र आत्मा के प्रभाव में हैं। और प्रियजनों, आज आपके जीवन में यह कैसा दिखेगा? तो पौलुस हमें बताते हैं कि मसीही लोग शरीर के कामों से बचेंगे, जिन्हें पौलुस यहाँ पद 19 में सूचीबद्ध करते हैं। और मैं आपको बता दूं, पौलुस यहाँ बहुत विशिष्ट होने वाले हैं। वह इन कामों या शरीर की इच्छाओं का नाम लेंगे। वास्तव में वह यहाँ आगे बढ़कर इनकी 15 की एक सूची देंगे। अब यहाँ पद 19 में जो पहली 3 बातें बताई गई हैं, वे निषिद्ध यौन विषय हैं। वह लिखते हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, विलासिता। यहाँ व्यभिचार के लिए ग्रीक शब्द पोर्निया है, जिससे हमें पोर्नोग्राफी शब्द मिला है। यह एक सामान्य ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है वह सब कुछ जिसे हम निषिद्ध या अवैध यौन संबंध कहते हैं। यहाँ अगला शब्द जिसका अनुवाद अशुद्धता किया गया है, उसमें अनैतिक विचार या कल्पनाएं भी शामिल हैं। फिर यहाँ विलासिता शब्द है जो यौन मामलों में संयम की कमी को दर्शाता है। तो ये निषिद्ध यौन विषय, पौलुस कह रहे हैं, किसी भी मसीही के जीवन शैली का वर्णन नहीं होना चाहिए और न ही होना चाहिए। अब यहाँ पद 20 में पौलुस हमें कुछ निषिद्ध धार्मिक विषय बताते हैं। वह मूर्ति पूजा और टोने टोटके को मना करते हैं। अब मूर्ति पूजा का अर्थ है परमेश्वर के अलावा किसी भी चीज या व्यक्ति की पूजा करना। और आज बहुत से लोग वास्तव में प्रकृति की पूजा करते हैं, है ना? और जो ब्रह्मांड वहां बाहर है। मैंने हाल ही में एक लेख पढ़ा जिसमें अब यह सुझाव दिया जा रहा है कि ब्रह्मांड संज्ञानात्मक है, उसमें बौद्धिक शक्ति है, ब्रह्मांड रचनात्मक शक्ति देता है, ब्रह्मांड जीवन की रचना करता है और जीवन का मार्गदर्शन करता है। देखिए, ये लोग, प्रियजनों, आज उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रह्मांड उन्हें उत्तर देगा या शायद सितारे उनके लिए अनुकूल हो जाएंगे। खैर, बाइबल कहती है कि यह मूर्ति पूजा है। यहां जादू टोने के लिए जो ग्रीक शब्द है वह फार्माकिया है, जो शाब्दिक रूप से नशीली दवाओं के अवैध उपयोग को दर्शाता है। अब हमारा शब्द फार्मेसी भी फार्माकिया से ही आया है। हम दवा की दुकान के बारे में बात करते हैं, हम यह शब्द भी इसी से प्राप्त करते हैं। हालांकि यह ग्रीक शब्द पौलुस के समय में जादुई शक्तियों के लिए भी इस्तेमाल होता था। अब यहाँ पौलुस द्वारा सूचीबद्ध अगला समूह ये पापपूर्ण विशेषताएं, निषिद्ध संबंधों से जुड़ी बातें हैं। यहाँ पौलुस अपने पापों की सूची में शत्रुता जैसे शब्द जोड़ते हैं। खैर, इसका अर्थ है घृणा। यह अगले शब्द की ओर ले जाता है जो है कलह। आप जानते हैं, सुलेमान कहते हैं, घृणा कलह को भड़काती है। नीति वचन 10:12। कलह का अर्थ है असहमति।
कलह का अर्थ है नाटकीय मतभेद। अगला शब्द है ईर्ष्या, और यह शब्द व्यक्तिगत उन्नति की स्वार्थी इच्छा को दर्शाता है। अब पौलुस क्रोध के दौरे के बारे में लिखते हैं। यह बहुत संभव है कि यह किसी स्वार्थी व्यक्ति के अपनी इच्छा, अपनी पदोन्नति न मिलने का परिणाम हो। तो आपके पास अचानक गुस्से का यह विस्फोट होता है। आप जानते हैं, कोई कह सकता है, हाँ, मेरा गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन वह विस्फोट कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। खैर, परमप्रिय परमाणु बम भी ऐसा ही होता है। आइए हम अपने गुस्से के दौरे को सही ठहराने की कोशिश न करें। अब इस सूची में पौलुस द्वारा दिए गए अगले 3 शब्द हैं प्रतिस्पर्धा, फूट और विभाजन। इन सभी का एक स्पष्ट संबंध है। ये वे आपसी पाप हैं जो सचमुच रिश्तों को नष्ट कर देते हैं। स्वार्थी प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और विभाजन एक कलीसिया को तोड़ सकते हैं। यह एक परिवार को भी तोड़ सकते हैं। अब आगे पौलुस यहां इस पद में ईर्ष्या शब्द जोड़ते हैं। यह शब्द उस व्यक्ति के लिए है जो इस बात से असंतुष्ट हो जाता है कि किसी और के पास वह चीज है जो वह चाहता है। अब पौलुस यहां इस सूची को 2 पापपूर्ण कृत्यों का उल्लेख करके समाप्त करते हैं। पद 21 में वे मद्यपान और उन्माद का उल्लेख करते हैं। ये दोनों यहां एक साथ जोड़े गए हैं क्योंकि ये आम तौर पर साथ साथ चलते हैं। अब निषिद्ध पापों की यह सूची संपूर्ण नहीं है, लेकिन यह हमें पाप की एक अच्छी तस्वीर देती है। वैसे ये सब कुछ पहली सदी में भी हो रहा था, और मैं आपको बता दूं, यह आज 21वीं सदी में भी जरा भी धीमा नहीं हुआ है। असल में आजकल आम आदमी इनमें से किसी भी बात पर, चाहे वह यौन पाप हो, असंगति हो या झगड़ा, जरा भी शर्मिंदा नहीं होता। इसके बजाय आज के लोग इसे सही ठहराना चाहते हैं। वे कहना चाहते हैं, अरे आप जानते हैं मैं ऐसा ही हूं, हम ऐसे ही हैं। तो देखिए इस बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहां इस पद में 21। ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। यह एक काफी चौंकाने वाला बयान है। वे स्वर्ग नहीं जा रहे हैं बस। अब इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे काम करने वाले लोग उद्धार की आशा से बाहर हैं। पौलुस का मतलब है कि जिन लोगों का जीवन इन पापों से पहचाना जाता है और वे इसके लिए पश्चाताप नहीं करते, तो वे बस यह प्रमाण दे रहे हैं कि वे सच्चे विश्वासी नहीं हैं। मैं आपको बताता हूं, मसीही भी उतना ही बुरा पाप कर सकते हैं जितना कोई और, लेकिन फर्क यह है, एक अविश्वासी तो फिर से वही सब करने के लिए बेताब रहता है। एक मसीही को यह देखकर शर्म आती है कि उसने फिर से पाप किया। अविश्वासी लोग इन पाप पूर्ण कामों की सूची के अनुसार ही जीते हैं। यह हमारी इच्छा सूची है। लेकिन एक विश्वासी किसी और अच्छे कामों की सूची के अनुसार जीना चाहता है, और अब पौलुस हमें वह सूची यहां इस पद में देता है। 22 आत्मा का फल, आत्मा का प्रभाव है प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता, आत्म संयम। देखिए यह फल पवित्र आत्मा का कार्य है, और क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी के रूप में आप में वास करता है, तो ये वे चरित्र गुण हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से देखें। यह आत्मा के फलों की सूची नहीं है। यहां यूनानी भाषा में एक वचन का प्रयोग किया गया है। यह आत्मा का फल है, और इसका कारण यह है कि ये सभी गुण एकजुट हैं। यह एक ही फल है जिसमें 9 तत्व शामिल हैं। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे एक गुच्छा है जिसमें 9 अंगूर हैं। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप यह तय नहीं करते कि पहले दयालुता में निपुणता हासिल करेंगे और फिर आप जानते हैं अंततः धैर्य पर काम करेंगे। नहीं, ये सभी एक साथ काम करते हैं। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा आप में यह मसीह सदृश चरित्र विकसित करता है।
खैर, इस गुच्छे का पहला अंगूर है अगापे प्रेम। इस प्रकार का प्रेम दूसरों के लिए सबसे अच्छा चाहता है, चाहे वे अच्छी प्रतिक्रिया दें या नहीं। यही है अगापे प्रेम। अब यहां अगला अंगूर यूं कहें तो है आनंद पद्य 22 में। अब आनंद किसी बाहरी खुशी का वर्णन नहीं कर रहा है, यह आंतरिक संतोष का वर्णन कर रहा है, और यह जीवन की परिस्थितियों से असंबंधित होता है। आप जानते हैं, मैंने ऐसे लोगों में आनंद देखा है जो बहुत अधिक पीड़ा में थे। उन्होंने निश्चित रूप से परमेश्वर की आत्मा के प्रति समर्पण का फल दिखाया। खैर, पौलुस आगे बढ़ते हैं। यहां अगला अंगूर है, वे इसे शांति कहते हैं। यह आंतरिक शांति है। एक लेखक ने कहा कि यह शब्द उस व्यक्ति का वर्णन करता है जिसे यह विश्वास है कि परमेश्वर इतने अच्छे हैं कि वे कभी निर्दयी नहीं हो सकते, और वे इतने बुद्धिमान हैं कि कभी गलती नहीं कर सकते। मुझे यह बात पसंद आई। खैर, इस फलों के गुच्छे में अगला शब्द है धैर्य। यह शब्द परीक्षाओं के दौरान सहनशीलता को दर्शाता है। अगला शब्द है दयालुता, जो दूसरों के प्रति कृपालु होने को दर्शाता है, विशेषकर अविश्वासियों के प्रति। यीशु ने अपने सांसारिक सेवा काल में इसे कई बार दिखाया, है ना? वे उन लोगों के प्रति भी दयालु थे जो उनके प्रति दयालु नहीं थे। खैर, इस गुच्छे में अगला शब्द है भलाई। यह दूसरों के प्रति उदारता की भावना को दर्शाता है। अब पौलुस अंत में विश्वास योग्यता के गुण का उल्लेख करते हैं। यह शब्द उस व्यक्ति से संबंधित है जो इस बात से आश्वस्त है कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता हैं और परमेश्वर ही जीवन के नियंत्रक हैं, और यह दृढ़ विश्वास धैर्य बनाए रखने की ओर ले जाता है। अब यहां 23वीं आयत में पौलुस कोमलता के गुण को जोड़ते हैं। आपके अनुवाद में इसे नम्रता भी कहा जा सकता है। यह शब्द शक्ति और कोमलता दोनों के विचार को जोड़ता है। पौलुस के समय में इस शब्द का उपयोग उन जंगली जानवरों के लिए किया जाता था जिन्हें पालतू बना लिया गया था। वे अब भी शक्तिशाली थे, लेकिन अब वे नियंत्रण में थे। इसलिए कोमल होना यह नहीं दर्शाता कि आप कमजोर हैं। यीशु का नए नियम में वर्णन कमजोर के रूप में किया गया है, लेकिन वे अत्यंत शक्तिशाली थे। फिर भी उनकी शक्ति हमेशा नियंत्रण में थी। खैर, पौलुस यहां इस सूची का समापन आत्म संयम के साथ करते हैं, और यह शब्द जीवन में आत्म अनुशासन को दर्शाता है। तो इस सूची के साथ लोग आपको सबसे अच्छा कैसे वर्णित करेंगे? वे कौन सी सूची देखेंगे जिसमें आप सबसे अधिक रुचि रखते हैं? वह निषिद्ध पापों की सूची या परमेश्वर के आत्मा के फल की यह सूची? तो आइए आज हम सबके लिए इस सवाल का जवाब स्पष्ट कर दें। प्रियजनों, आज आइए आत्मा में चलें। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।